हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक विल बी रीडिंग अबाउट वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी रेशियो की सिंपल डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट आर्म टू द वेलोसिटी ऑफ लोड आर्म। ये इसकी पहली डेफिनेशन है। अब मान लो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ तो आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक मान सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय टाइम टी। वेलोसिटी ऑफ लोड कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइड बाय टाइम टी। अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हो तो ये आ जाएगा डी ई बाई टी इंटू डी एल बाई स्मॉल टी। आई एम सॉरी बाबू, टी और टी क्या हो गया, कैंसिल, ये आ गया डी ई बाई डी एल। तो या तो वेलोसिटी रेशियो की आप ये डेफिनेशन लिख दो या तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो। यहां पे क्या डेफिनेशन आएगी, वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब फिर से, क्योंकि ये दो चीज सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है तो इसके पास कोई भी यूनिट नहीं है और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी, अब क्योंकि रेशियो इसकी भी तीन वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये मैकेनिकल एडवांटेज का जस्ट उल्टा है, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे पेपर में गलती करके आ जाते हैं। देखो यहाँ पे, देखो बाबू, वेलोसिटी रेशियो अगर 1 से छोटा है, पहले अपन छोटा लेते हैं, ठीक। अगर वी आर की वैल्यू 1 से छोटी है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज लेस देन 1। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट या तो लेस देन कर दो या इसको ऐसा ग्रेटर देन कर दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, यही मतलब हुआ ना इसका, लोड का डिस्प्लेसमेंट एफर्ट से ज़्यादा है। तो अगर वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1 से कम है तो लोड का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वेलोसिटी गेनर। एक नंबर का सवाल है ये, वी आर की वैल्यू 1 से कम है, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वेलोसिटी गेनर। फिर दूसरा केस आया, वी आर, ये वी आर की वैल्यू, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है। अब मैं सीधे लिख रहा हूं, आप लोग को पता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अगर वी आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। जस्ट उल्टा चलता है मैकेनिकल एडवांटेज का, एक चीज को छोड़कर। सिंपल सी कौन सी चीज, अगर वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो यहां पर ये किस तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज डायरेक्शन चेंजर। तो अगर वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1 से कम है तो वेलोसिटी गेनर, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इट इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर, और 1 के बराबर है तो इट इज़ अ वेलोसिटी गेनर। ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। रटने वाला है रट लेना, एक नंबर का सवाल बोर्ड में पक्का आएगा। नहीं आए तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, वैसे भी सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।